बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के मौलकी गांव के पास युवक की हत्या कर शव नहर के माइनर में फेंकने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने उसके प्रेमी जीजा से मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 13 दिसंबर को फ़ोन पर सूचना मिली थी कि अंता थाना क्षेत्र के सांगोद रोड पर मौलकी गांव के पास ड्रेन में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस पर मौके पर पहुंचे वहां नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। उसकी जेब में मिली पर्ची के आधार पर उसकी पहचान बारां निवासी धर्मराज बैरवा के रूप में हुई। पुलिस की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और मृतक की शिनाख्त की। चोट के निशानों के चलते हत्या का अंदेशा जताया था। पुलिस ने मृतक के भाई जोधराज बैरवा की रिपोर्ट पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चौधरी व एएसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद कोटा से एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मामले के खुलासे व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम के प्रयासों से पुलिस ने मृतक की पत्नी आरोपी गुड्डी बाई बैरवा व तथा उसके प्रेमी जीजा सत्यनारायण बैरवा निवासी शिमलिया को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से खुलासा हुआ? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 13 दिसंबर को दोपहर में एक खबर मिली थी अंता पुलिस स्टेशन पे कि इनका एक गांव है मौलकी, उसके पास में खेत का जो ड्रेन था, पास में चलने वाली छोटी नहर नुमा, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस टीम वहां पर पहुंची और पहुंच करके प्रयास किया कि उसकी शिनाख्त हो सके। साथ ही ये चीज़ भी देखी कि उसके सिर पर किसी भारी पत्थरनुमा हथियार से या पत्थर से कोई चोट पहुंचाई गई है और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि इसकी हत्या की गई है। प्रयास के साथ ही उसकी जो शिनाख्त हुई वो धर्मराज बैरवा के रूप में हुई। परिजनों को सूचित किया और उनके भाई जो हैं जोधराज बैरवा, उन्होंने आकर के देखा, शिनाख्त को पुख्ता किया। साथ ही वहाँ पर हत्या का मामला दर्ज करवाया कि भाई इस तरीके से हमाली का काम करता था वहाँ बारां में और घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। खोजबीन चल ही रही थी, तभी ये खबर मिली। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखा और हत्या का मामला दर्ज किया गया। हमारी पुलिस टीम ने, जिसमें मेरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ के सीओ, थानाधिकारी और जो हमारी डीएसटी टीम है, जिसके अंदर आपके सत्येंद्र, आकाश, शहाबुद्दीन और मनीष वगैरह हेड कांस्टेबल थाने के और कुछ जवानों ने दिग्विजय के साथ मिलकर के इसमें प्रयास किया और उस प्रयास में इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमराज वगैरह को और जो तकनीकी एड्स हैं दूसरी, उनको देख करके मृतक की पत्नी से जब पूछताछ की तो उन्होंने भी कुछ बातें सही कुछ गलत इस तरीके से बता के पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। मृतक की एक नाबालिग बच्ची है, उससे जब पूछा गया तो उसने कुछ बातें ऐसी बताई जिससे कि कुछ सूत्र पुलिस को प्राप्त हुए और जो शक की सुई घूमी वो मृतक के चचेरे साडू, जो इसमें मुख्य आरोपी है सत्यनारायण पर, और मृतक की पत्नी गुड्डी बाई पर। जब गहराई से तफ्तीश करके उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि किस तरह वो शराब पिलाने के बहाने अपने साडू को मोटरसाइकिल पर और पैसे इत्यादि देने के बहाने वहाँ घर से लेके गया। जो ये सारा काम आपराधिक षड्यंत्र मृतक के साडू सत्यनारायण और उसकी पत्नी गुड्डी बाई के बीच में हुआ। गुड्डी बाई ने सत्यनारायण को बुला करके जो ये इसको शराब पी करके मारपीट करता था उससे निजात दिलाने के लिए अपने जीजा को कहा। तो इन लोगों इसने ले जा करके उसको कुछ स्थानों पे शराब पिलाई और तत्पश्चात जहाँ पर ये मृतक की लाश मिली है मौलकी गांव के पास, वहाँ ये काफ़ी शराब के नशे में हो गया, गिर गया। उसके बाद इसको जो है भारी पत्थर की चोटों से 4 बार प्रहार करके और इसकी हत्या उसने वहाँ पर की है। अनुसंधान से और उनकी प्राथमिक पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ है कि जो मृतक की पत्नी है उसका पुराना संपर्क अपने विवाह से भी पहले अपने जीजा यानी कि सत्यनारायण, जो कि मृतक का साडू है, उससे रहा। इन दोनों ने मिल करके ये षड्यंत्र कर इसको अपने रास्ते से हटाने का काम किया और इस तरीके से ये हत्या